दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने बातें की थी। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की जिनके बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ बोलता हूँ। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ को रखा है चार्ज की: एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले मैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात करूंगा। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर क्या होता है? उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐड होना, एडिशन। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज माना कि दोस्तों, सबसे पहले हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसको मैं चार्ज दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने इसे 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, इधर से मैं इसको 3 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहा हूं, तो अंदर कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 माइक्रोकूलम। मतलब इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो 5 माइक्रोकूलम होगा। इसी को हम एडिटिव नेचर कहते हैं। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ दूसरे शब्दों में, तो मैं ये कह सकता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे Q1 चार्ज दिया, Q2 चार्ज दिया, Q3 चार्ज दिया। तो अगर मैं इसका नेट चार्ज देखूँ, अगर मैं इसका नेट चार्ज देखूँ तो Q नेट क्या हो जाएगा? इसका अलजेब्रिक सम हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब सारे चार्ज ऐड हो जाएंगे। यदि मान लो मैं इन्हें नेगेटिव चार्ज देता, मान लो Q3 जो था नेगेटिव होता, तो फिर यहाँ पर क्या होता? ये इसमें से माइनस हो जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे -3 माइक्रोकूलम बोल देता, या आप इसको ना लेते हो, इसको लेके -2 माइक्रोकूलम। मैंने एक चार्ज दिया 3 माइक्रोकूलम, एक चार्ज दिया -2 माइक्रोकूलम। दोस्तों, अब इसका क्यूनेट क्या होगा? अगर इसका क्यूनेट हम देखें, कुल आवेश हम इसका देखें तो क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। तो क्या बचा दोस्तों? 1 माइक्रोकूलम। मतलब इसका अलजेब्रिक सम हो जाता है। इसी को हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। सेकंड पे आता हूं दोस्तों। पहला वाला हो गया एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब सेकंड हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने बातें की है, फिर भी एक अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूं ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड वाले पे की बात कर रहे हैं अब हम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज जो इस वस्तु पर होगा वो बाहर कांटेक्ट नहीं करेगा। आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसके बाहर कोई भी चार्ज कांटेक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो केवल इन दोनों में कांटेक्ट होगा बस। बाहर कोई सा चार्ज अगर यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम रखा है तो इससे इसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, इससे इसका कोई आदान प्रदान नहीं होगा। प्रकृति में कुल आवेश नियत होता है कहा जाता है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कैसे कांटेक्ट होता है सर, मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम में से मैंने 1 माइक्रोकूलम इसको दे दिया, 1 माइक्रोकूलम इसको दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा तो ये 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो नेट चार्ज होगा वो तो सेम रहेगा। अगर यहाँ पर भी मैं क्यूनेट देखूँ तो क्या हो जाएगा? क्यूनेट अपना यहाँ पे
क्यू नेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल चार्ज आपका यहाँ पर एक आपने इसको दे दिया तो भी आपका ये 2 माइक्रोकुलाम प्लस 3 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलाम। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें से कोई, जैसे मान लो ये 1 माइक्रोकुलाम इसको दिया था, ये इसको ना देते हुए इसमें से 1 माइक्रोकुलाम इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कल हमने देखा था कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना ही जनरेट होता है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता ना ही जनरेट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए ये आपका 2 माइक्रोकुलाम है और यहां पर आप क्या ले लें, -2 माइक्रोकुलाम, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और क्यू नेट क्या हो जाएगा आपका, अब क्यू नेट क्या हो जाएगा आपका, क्यू नेट आपका हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर ये कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये केवल कांटेक्ट कहाँ करेंगे, अंदर जो चार्जेस होंगे केवल उनसे कांटेक्ट करेंगे, बाहर कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। दोस्तों अब मैं आता हूँ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा डीप में लेकर चलूंगा। ठीक है, देखें कल हमने एक बात की थी कि सर आपने बताया था सोडियम के बारे में, सोडियम के बारे में आपने बताया था, सोडियम के बारे में आपने कहा था कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, सोडियम का 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो बोले सर आपने कैसे डिवाइड किया था, तो मैंने कैसे डिवाइड किया था, है ना, Np पहली क्लास में कितने 2, दूसरी में कितने, बोले सर 8, और 8 2 कितने हो गए, बोले सर 10, लास्ट में क्या बचा 1। इसको हमने क्या बोला था, फ्री इलेक्ट्रॉन। बोले सर जब आपने सोडियम की बात करी थी तो एक बात और कही थी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन भी 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है। लेकिन एक चीज आपने और बता दी थी कि सर Np - Ne इज इक्वल टू क्या हो गया था 0, जब हमने सोडियम की बात की थी। कैसे, टोटल चार्ज बराबर क्या हुआ था Np, प्रोटॉनों की संख्या कितनी 11, इलेक्ट्रॉनों की कितनी 11, तो क्या हो गया था 0 हो गया था। बोले सर नेट चार्ज 0 हो गया, फिर कैसे होता है, तो मैंने जब कहा था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जब जाता है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। बस ये यहां फिर क्या होता है, क्यू नेट 0 नहीं बचता और चार्ज आ जाता है। अब मुझे ये बताइए कि इस पर से 1 कूलाम, माना कि 1 कूलाम आवेश गया, 1 माइक्रोकुलाम आवेश गया, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1.55, भाई या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 7 जाएंगे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 हैं, तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, लेकिन कभी भी क्या आधा जाएगा, हाफ जाएगा, 1/2 या 0.5, ये कभी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसीलिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में वो कहता है कि जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। पहली चीज तो ये है कि वो आपका अपने आप में पूर्ण गुणज होता है, आधा अधूरा नहीं होगा। कभी भी चार्ज आपका 1.5 या 2.5, 3.5, 1/2, 3/2 ये पॉसिबल नहीं है। जो मिनिमम चार्ज होता है उसका, अब यहां पर बोले सर ये क्या है,
तो ये आपका जो होते हैं ये होते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स हमेशा किस फॉर्म में होंगे, या तो 1 माइक्रोकुलम या 2 या 3 या 4 या 5, कभी भी 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा नहीं हो सकता। बस यही क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। चार्ज आधा अधूरा नहीं होगा, अपने आप का पूर्ण गुणज होता है। इस बारे में एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने बात की थी, उनका नाम था R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन, उन्होंने तेल की बूंदों पर एक रिसर्च किया। वो पानी के किनारे बैठे हुए थे, उस पानी पर तेल की बूंदें तैर रही थी। उनने एक लकड़ी से उन तेल की बूंदों को, ऑयल ड्रॉप्स को पीटा, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में, कई भागों में विभक्त हो गई, लेकिन वो क्या हो जाती थी, अपना एक रूप ले लेती थी। मतलब कि क्या है, जो चार्ज होता है वो चार्ज के साथ हमेशा उसका मास होता है, आवेश के साथ हमेशा द्रव्यमान होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों, तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे और क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।